मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इसमें हलाला बहुविवाह का बोर्ड ने समर्थन किया है। बड़ी खबर, हलाला बहुविवाह का समर्थन करते हुए एक याचिका दायर की और ये कहा मूल अधिकारों की कसौटी पर पर्सनल लॉ को नहीं आंक सकते। कोर्ट के 1997 के फैसले में ये साफ हो चुका है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। और क्या कुछ है इस याचिका में बताएंगे हम आपको, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस हैं वो हम आपको सुनाते हैं। हमने 2018 में एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमने पॉलीगैमी, निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिस्यार और शरिया कोर्ट को बैन करने की मांग किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मैटर को सुनने के बाद उसको 5 जजों की संविधान पीठ को रेफर कर दिया था और अब उसकी सुनवाई होनी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने 3 तलाक का भी विरोध किया था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका अपनी फाइल किया है हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए। इससे स्पष्ट है कि जब जब महिलाओं के हित की बात आएगी, जब जब जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला आता है, जब जब महिलाओं के सम्मान का मामला आता है, तब तब पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अश्विनी उपाध्याय को आप सुन रहे थे, जिनकी याचिका के विरोध में आज ये अर्जी दाखिल की गई थी। क्या कुछ था इस याचिका में और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। अरविंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला और बहुविवाह का समर्थन करता है, ये याचिका में लिखा गया है, और क्या कुछ इस याचिका में हवाला दिया गया है? देखिए, बोर्ड की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें नैना 1997 के एक फैसले का हवाला दिया है और कहा यह है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था, जब इस तरह की परंपराओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो कि इन मामलों को देखना विधायिका का काम है और न्यायपालिका का इसमें दखल का औचित्य नहीं बनता, और तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। ये भी कहा गया है बोर्ड की तरफ से कि जो पर्सनल लॉ है उनको मूल अधिकारों की कसौटी पर नहीं आंका जा सकता। ये परंपराएं कुरान और हदीस पर आधारित है, कोर्ट को इसमें दखल देने से बचना चाहिए। लेकिन अहम बात ये कि 1997 का भले ही जजमेंट कोर्ट किया गया उस याचिका में, लेकिन आपको याद होगा कि 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को लेकर के मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की दलीलों को नकारते हुए ट्रिपल तलाक को मूल अधिकारों का हनन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित किया था। तो ऐसी सूरत में बोर्ड की तरफ से भले दलील दी गई हो कि पर्सनल लॉ बोर्ड को मूल अधिकारों की कसौटी पर नहीं आंका जा सकता, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का ये रुख रहा है, खासतौर से जब ट्रिपल तलाक को लेकर के सुनवाई हो रही थी, कि अगर ऐसा कोई पर्सनल लॉ है जो मूल अधिकारों का हनन करता है तो कोर्ट उसमें दखल दे सकता है, उसको असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। बहरहाल अभी ये मामला सुनवाई पर आना बाकी है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय की जो अर्जी थी उसको लेकर के संविधान पीठ को मामला सौंपा जा चुका है और अभी तक बेंच का गठन नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जब उस मूल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अर्जी पर भी साथ में सुनवाई होगी। बिल्कुल अरविंद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हलाला बहुविवाह के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।